कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 3 एफसी एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक एफसी एहलकार कोयटा में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थे जब उन पर दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले में 3 एफसी एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। शहीद एहलकारों में लांस नायक सैयद हुसैन शाह, सिपाही फैसल महमूद और सिपाही नुमान रहमान शामिल। तुर्बत में एफसी की पेट्रोलिंग टीम पर दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें 4 एहलकार जख्मी हो गए। एनसीओसी का मुख्तलिफ शहरों में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। तमाम सूबों को एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सियाहती मकामात में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। निजी गाड़ियों, टैक्सी, रिक्शा पर 50% सवारों की इजाज़त होगी। 16 मई तक ज़रूरी खिदमात के अलावा तमाम कारोबार, मार्केटें और दुकानें बंद रहेंगी। हुकूमत ने आवाम को घरों पर रहने की हिदायत करते हुए आज से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। वबा से मजीद 118 अफराद का इंतकाल। मजीद 3785 नए केस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज 40,736 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9% से जायद रही। अस्पतालों पर दबाव बरकरार। गुजरावाला में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 79% वेंटिलेटर्स, पेशावर में 51% और लाहौर और मुल्तान में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। मुल्तान के 63% ऑक्सीजन बेड्स, पेशावर के 54%, सबाबी के 52% और गुजरावाला के 48% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा इमरान ने उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म, खातून अव्वल और वफ़द ने खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म का आज़मीन को जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को खिराज तहसीन। इमाम काबा से भी मुलाकात की। जद्दा में पाकिस्तानी बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी। इससे पहले भी लॉकडाउन ने भारतीय मईशत को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हम दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक हैं जिन्होंने कोरोना से निपटने के साथ अपने लोगों और मईशत को भी बचाया है। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ से मुतल्लिक मुकदमात में अपीलों का हक रखते हैं। शहबाज शरीफ की गारंटी कैसे मानी जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी नहीं दे सके। शहबाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ को भी वापस लाना था। उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देना बाकी कैदियों के साथ ज्यादती है। मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर बोले कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग बार बार अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अदालत के सामने अपने मौक़िफ़ लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। 55 या 5000 वॉल्यूम हो, सबूत देना जरूरी है। बगैर सबूत वॉल्यूम किसी काम के नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाका नबासी का जवाब। कहा कि अदालत ने दरख्वास्त जमानत के फैसले में वाज़ेह किया, नैब ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसे साबित भी करना होगा। नैब का चेयरमैन मुल्क के कानून और आइन से बाहर नहीं हो सकता। आइन को कागज़ का टुकड़ा समझने वाले कल जवाबदेह होंगे। चीनी की करप्शन में आवाम 500 अरब अदा कर चुके, नैब को नजर नहीं आया। एहसन इकबाल बोले कि नैब के रेफरेंस अलिफ लैला की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चैलेंज है, जितना जोर लगा लें शहबाज शरीफ जरूर जाएंगे। सरगोदा में 7 साल पहले अगवा की जाने वाली बच्ची बाजियाब करा ली गई। जब अगवा हुई तो 7 साल की थी, बाजियाब हुई तो 13 साल की उम्र में एक बच्चे की मां बन चुकी थी। जालिम दरिंदों ने बच्ची को अगवा करके ईंटों के भट्टे पर जबरी मुशक्कत पर लगा दिया। कई अफराद जिनसी ज्यादती भी करते रहे। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मजीद 2 मुल्जिमान वफात पा चुके हैं। लाहौर में कत्ल की गई लड़की मायरा के वालिद का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मायरा को धोखे से लंदन से बुलवा कर कत्ल किया गया। मायरा ने LLM कर रखा था, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती थी। मायरा कत्ल केस में नामजद 2 मुल्जिमान ने जमानतें करा रखी हैं।
साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक खदशात दुरुस्त नहीं, आवाम किसी गुमराही में न आए। डीजी हेल्थ सर्विसेज राना सफदर की अपील, कहा कि मुल्क में इस्तेमाल होने वाली तमाम वैक्सीन की सख्त जांच की गई है। 40 साल और उससे जायद उम्र के अफराद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। एक्सपो सेंटर कराची में सिंध का सबसे बड़ा मैस वैक्सीनेशन सेंटर तैयार। महकमा सेहत के मुताबिक एक शिफ्ट में 4000 से जायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। वैक्सीन के लिए 96 क्यूबिकल बनाए गए हैं। एक शिफ्ट में 360 हेल्थ केयर वर्कर्स खिदमत सरंजाम देंगे। मैस वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे काम करेगा। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो का कहना है कि 16 मई से सब लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि ईद के बाद 2,16,000 वैक्सीनेशन यौमिया का हदफ है। इस मकसद के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन इंडस्ट्री ईद की छुट्टियों में भी काम करती रहेगी। महकमा सेहत में कोई छुट्टी नहीं, सब अस्पतालों में ईद रोस्टर्स बन गए हैं। 25 से 30% आबादी को वैक्सीनेशन कर देंगे तो मजीद कामयाबियाँ मिलेंगी। ईद उल फितर 13 मई को होगी या 14 मई को। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ारत साइंस के कैलेंडर और एप्लीकेशन के तहत चांद 13 मई को नजर आएगा। ईद 14 मई को होगी। ईद उल फितर का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत के आर्टिकल 370 से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। आर्टिकल 35A से मुतालिक हिंदुस्तान में जो रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है उस पर तशवीश है। हम उसे रुकवाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें भारत के आइन और कुछ चीज़ें हक़ खुद इरादियत से मुतल्लिक हैं जिनमें फ़र्क ज़रूरी है। सऊदी अरब से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी पर बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल से मुतल्लिक अपना असूली मौक़िफ़ पेश किया। इससे पहले नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दावा किया था कि शाह महमूद ने आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी के लिए भी अहम है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी बिरादरी के दरमियान डायलॉग की ज़रूरत है। खुशी है पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खित्ते की सिक्योरिटी और खुशहाली के विजन के मुआतरिफ हैं। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को सऊदी कवानीन के तहत सहूलियात दे रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 407 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी 281 रुपये किलो में फरोख्त। कोयटा में 2 रोज़ में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये इजाफा। मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत 450 से बढ़कर 470 रुपये की हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 240 रुपये से बढ़कर 293 रुपये की हो गई। बहुत मुश्किल है। अब तो लॉकडाउन भी पूरा महीना ऐसे ही गया। हम कहते हैं जो 10-20 बचते हैं वो ही बचा लें। हम 20 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए। ठंड से निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चीनी मिलेगी 2 किलो। ये हमारे मुल्क के हालात है। रोजे की हालत जा रहे हैं। घट तो घट अद्धा घंटा पौना घंटा हो गया जनाब, लैन ही लगे। हूँ सानू चीनी मिली जनाब। कल आया था, कल उन्होंने कही चीनी नहीं हैगी। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाजारों में 65 रुपये किलो चीनी के लिए आज भी तवील इंतज़ार, लंबी कतार। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि 20 रुपये बचाने के लिए कतारें लगाने पर मजबूर हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान की इनिंग्स से फतह यकीनी। जिम्बाब्वे की दूसरी इनिंग्स में लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली की शानदार बॉलिंग, 5 खिलाड़ी घर भेज दिए। जिम्बाब्वियन टीम फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर 9 विकेटों से महरूम हो गई। खसारा पूरा करने के लिए मजीद 158 रन की जरूरत। पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार। टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है।
चित्राल के दूर उफ्तादा इलाके बोनी से ताल्लुक रखने वाली 25 साल शाजिया इसहाक का एजाज CSS का इम्तिहान नुमाया कारकर्दगी से पास करके मालाकन डिवीजन से पहली खातून ASP बन गई। फिल्म और टीवी की सीनियर अदाकारा तलत सिद्दीकी लाहौर में इंतकाल कर गईं। खानदानी ज़राए के मुताबिक 82 साल तलत सिद्दीकी काफ़ी अरसे से अलील थीं। तलत सिद्दीकी ने 30 साल कबल इंडस्ट्री को खैर बहत कर दिया था। गुलकार आरिफ लोहार की अहलिया की लाहौर में तदफीन। नमाज़ी जनाज़ा में करीबी अजीज़ों और अहले इलाका की शिरकत। आरिफ लोहार की अहलिया बुखार के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। उन्हें हालत बिगड़ने पर गुज़श्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। फलों के बादशाह मार्केट में आने से पहले ही बीमारी का शिकार। सिंध में आम के बागात में बीमारी फैल गई। सिंध में 21,000 एकड़ से जायद रकबे पर आम के बागात हैं। 30% बागात सिर्फ मीरपुर खास जिला में हैं। बीमारी के सबब मजमूई पैदावार में 15% तक कमी का खदशा। और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक आठ दीवार चकवाल में तहसील चौक पर बना दी गई। सकाफती विरसा और तारीखी मकामात खूबसूरत अंदाज में उजागर। कौमी हीरोज अल्लामा मोहम्मद इकबाल और बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी नुमाया। शहरियों का कहना है कि फनकारों ने पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगा दी।